हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट कट ऑफ के बारे में। क्या कट ऑफ जा सकती है, क्या परसेंटाइल का खेला है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप जान लीजिएगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा खेला परसेंटाइल का ही हुआ है। जो परसेंटाइल को समझ गया वो आगे चला जाएगा। देखिए परसेंटाइल का क्या खेला है, क्यों परसेंटाइल को लाया गया, और आप परसेंटाइल की हेल्प से कितनी आसानी से समझ सकते हैं कि लेखपाल के लिए कट ऑफ कितनी रहने वाली है। क्योंकि अब आपको जब से परसेंटाइल आई है, अब आपको कट ऑफ को समझने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो लेखपाल का रिजल्ट तो जारी हो चुका है, आप सभी लोगों ने अपने सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर लिए होंगे। तो परसेंटाइल का खेला आप समझ लीजिएगा, लेखपाल के लिए क्या कट ऑफ रहेगी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि लेखपाल की परीक्षा की तैयारी करें या ना करें। क्योंकि रिजल्ट इस तरीके से घोषित नहीं किया गया कि इसमें पता चल सके कि कौन परीक्षार्थी जो है वो आपका लेखपाल की परीक्षा में बैठेगा और नहीं बैठेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके नंबर्स दिए गए। तो अभी तक कुछ भी आपके सामने क्लियर नहीं है कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रहेगी कट ऑफ, उसके अलावा कितनी परसेंटाइल वाले करें तैयारी, क्योंकि परसेंटाइल का सबसे बड़ा खेला है। परसेंटाइल कितने परसेंटाइल, सारे स्टूडेंट्स के मन में यही डाउट है कि हमारी इतनी परसेंटाइल है, हमें तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इसी के बारे में एक एनालिसिस के लिए मैं आपके सामने एक पैट का सर्टिफिकेट ले लेता हूँ। ये देखिएगा, इस सर्टिफिकेट में आपको क्या देखना है, ये देखिएगा अभ्यर्थी का वास्तविक स्कोर। अब आप देखिएगा वास्तविक स्कोर जो है इनका वो 72.50 है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में इनका स्कोर इंक्रीज हुआ है। देखिए नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा खेला होता है, इसमें बहुत सारे फैक्टर मायने करते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, बहुत ही लंबा चौड़ा फार्मूला होता है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी मायने रखते हैं। किस तरीके से मायने रखते हैं वो आप समझिएगा कि आपने कितने ज़्यादा क्वेश्चंस नेगेटिव किए, ये भी इसमें मैटर करता है। आपने कितना अटेम्प्ट किया और शिफ्ट कौन सी टफ थी, उसको लेकर के ये नॉर्मलाइज आपका स्कोर किया जाता है। तो इनके जो मार्क्स हैं वो बड़े हैं, 73.28 हुए हैं। अब आप देखिएगा परसेंटाइल, परसेंटाइल इनका कितना है 96.1327098। इसका मतलब ये है कि 96 इनका परसेंटाइल का मतलब ये मत समझ लेना कि 96% इनके नंबर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका परसेंटाइल का मतलब सीधा सीधा ये है कि 96% अभ्यर्थी जितने जो कि यूपी पैट में बैठे उनसे ये आगे हैं, यानी कि 96% अभ्यर्थी इनसे पीछे हैं। तो ये टॉप के 4% के अभ्यर्थियों में शामिल हैं। आपको पता होगा 21 लाख लोगों ने इसमें फॉर्म भरा था, और 21 लाख लोगों में समझिएगा अगर 4% की मैं बात करूं तो आपके सामने 80-82 हज़ार के अंदर ये शामिल हो जाते हैं। और जो पैट है आपका, पैट में पद की संख्या है आपकी 7,000 कुछ पदों की संख्या है, लगभग 8,000 पद है। उम्मीद ये है कि 15 गुना चुने जाएंगे। अगर 15 गुना चुने जाते हैं तो आपके 1,20,000 लोग चुने जाएंगे, और टॉप के जो 1,20,000 होंगे वो 94 परसेंटाइल आ रहा है आपका, 94 परसेंटाइल तक के अभ्यर्थी इसमें चुन लिए जाएंगे। लेकिन अब ऐसा मत समझना कि 94 यही क्लियर हो गया कि 94 परसेंटाइल के ऊपर जिसका है वही इसमें चुना जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि नोटिफिकेशन में ये भी दिया गया था कि 40 नंबर इसमें ओबीसी के लिए क्वालिफाइड है। लेकिन ये आने वाले समय में देखना होगा कि यूपी जब लेखपाल का आपका नोटिफिकेशन जारी होगा तभी क्लियर आप इसके बारे में कुछ कह सकते हैं। लेकिन एक अगर अंदाजा लगाया जाए तो 90% के ऊपर परसेंटाइल जिसका भी है वो लेखपाल की परीक्षा में बिल्कुल बैठ सकता है कि 90 +-2 चलेगा। इससे कम उम्मीद कम है, लेकिन अगर उन्होंने डायरेक्ट क्वालिफाइंग लगा दिया तब वो आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि क्वालिफाइंग अगर कर देते हैं तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, क्योंकि क्वालिफाइंग उसमें हो जाएगा। तो ये आपके सामने में एक एनालिसिस रखी, एक पैट का स्कोर कार्ड है, बहुत ही अच्छे नंबर है जो भी है, ये 96 परसेंटाइल इनके पास है। तो इनका लगभग मान लीजिएगा क्लियर है, ये लेखपाल की परीक्षा में बैठने ही वाले हैं। ठीक है, ये आप समझ जाइएगा कि इसका परसेंटाइल का मतलब क्या है, क्योंकि परसेंटाइल लोगों को ये मत समझ लेना कि मेरे 96% नंबर है कि 100% में टॉपर बैठा हुआ है और 94% 6% मेरे नंबर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब यही है कि 96 परसेंटाइल है और 96% अभ्यर्थियों से मैं ऊपर हूँ, या 96% अभ्यर्थी आपसे पीछे हैं। तो आप लोगों का क्या ख्याल है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके नंबर्स कितने आ रहे हैं, मार्क्स बताइएगा, और आप सारी चीजें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।